उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया जनता को संबोधित। कहा, उत्तराखंड की महिलाओं ने अपनी संस्कृति को बनाया मजबूत। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। राज्य में महिला नीति को शीघ्र किया जाएगा लागू। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना भी शुरू की जाएगी। प्रवर समिति ने सौंपी विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट। राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण के लिए गठित की थी समिति। जल्द सरकार लेगी फैसला। देहरादून में बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलर्स में डाली डकैती। 10 मिनट के अंदर 10 करोड़ की डकैती को दिया अंजाम। गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बनाया था बंधक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी देहरादून में। एक तरफ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री का संबोधन जारी था, तो वहीं दूसरी तरफ तमंचे की नोक पर 5 बदमाश देहरादून की राजपुर रोड मुख्य सड़क से लगे हुए रिलायंस ज्वेलर्स के यहां डकैती की घटना को अंजाम दे रहे थे। बदमाश जहां से करोड़ों रुपए लूट कर ले गए। पुलिस मौके पर पहुंच गए। बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं दोनों पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों के इस गैंग ने पहले ज्वेलर्स के यहां रेकी की, फिर हेलमेट और नकाब पहनकर ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर ज्वेलरी शॉप को लूट लिया। देखिए, ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात का घटना है। और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था रिलायंस का ये ज्वेलरी का शोरूम है, और उसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा, और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका दौड़ पार करके सबको बैठा दिया। और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 भी व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो इससे तहरीर लेकर इसमें मुकदमा कायम कर दिया गया है। और इसमें धारा जो अभी लूट की बताई थी, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उसमें डकैती में उसको बताया इंस्पेक्टर को इसकी तरमीम कर दी जाए। जिस तरह का रिलायंस के शोरूम में भी घटना हुई है, वैसे देश के हर कोने में पता चल रहा है किस तरह घटना हुई, जो कि इनसे जानकारी हुई है। तो उत्तराखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश भर में इस मौके पर कई आयोजन हो रहे हैं। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह देहरादून की पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस साल पहली बार रहते परेड के दौरान बहुत आकर्षक झांकियां निकाली गई। राज्य के 8 विभागों ने अपनी अपनी झांकी परेड में निकाली। ये झांकियां बड़े आकर्षण का केंद्र रही। इन झांकियों के जरिए विभागों ने अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली भी मौजूद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, विधानसभा सत्र होने के बाद से पारित किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि प्रवर समिति द्वारा क्षेत्रीय आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी गई है। आगे की कार्यवाही भी जल्द पूरी की जाएगी। प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी, और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की है, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया। और चूंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी है, तो बधाई है आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने आंदोलन किया, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए आज स्थापना दिवस पे हमने ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग एक सत्र बुलाएं। विषय है उसके, चूंकि विधानसभा का सत्र लाने के बाद उसको टेबल पे रखने के बाद ही ये पारित होना है, तो जल्द विधानसभा सब ये देखिए बाद का विषय है। लेकिन आज मुझे जो समिति के हमारे जो अध्यक्ष थे, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है मुझे
आदरणीय मंत्री जी पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और उनके साथ विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ पे थे, और उन्होंने मुझे वो समिति की रिपोर्ट सौंपी है, और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको हम जल्द से जल्द करेंगे। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी ने शहीद स्थल झूला घर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के शहीद अमर रहे के नारे लगाए और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राज्य स्थापना दिवस की बधाइयां दी। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार और संस्कृति विभाग हर वर्ष शहीद स्थल पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता था, लेकिन आज राज्य स्थापना दिवस में अहम भूमिका निभाने वाले मसूरी के शहीदों को भुला दिया गया है। इसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। प्रथम मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस पे हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन वहीं मसूरी की बात कहूँ तो मसूरी का जो शहीद स्थल है आज वो सूना पड़ा है। जिन शहीदों की वजह से ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ उनका मान सम्मान को ठेस पहुँचाई जा रही है। राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम होना चाहिए था, उनको नमन करना चाहिए था, लेकिन राज्य स्थापना दिवस पर भाजपा सरकार ने भी पूरा का पूरा इस कार्यक्रम को और राज्य स्थापना दिवस को भूल गए हैं, इन शहीदों को भूल गए हैं। वहीं संस्कृति विभाग की बात करें तो संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी है ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित कराना, लेकिन संस्कृति विभाग भी यहाँ पे नदारत दिखा। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपने सवाल किया कि मसूरी में आज शहीद स्थल पर कोई भी कार्यक्रम इसके लेकर नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं इस स्थल की उपेक्षा की गई है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जो शहीद स्थल जो है वो मुख्य तौर से मसूरी का यही है, और शहीदों को श्रद्धांजलि सच्ची वही होगी जो यहाँ से दी जाएगी। अन्यथा आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी कोई भी प्रोग्राम कर लें तो मैं नहीं मानता वो न्याय संगत है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उप जिलाधिकारी खटीमा, उत्तराखंड आंदोलनकारी और कई संगठनों ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उप जिलाधिकारी ने सभी उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने बताया कि समस्त नगरपालिका क्षेत्र में उत्तराखंड आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निराश्रित विधवाओं को गृह कर में छूट दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य बनाने में खटीमा वासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। दिवस की आज हम 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि आज उत्तराखंड अपनी जवानी की ओर बढ़ रहा है, और धीरे धीरे प्रदेश के लोग हैं उनको धीरे धीरे अब लगने लगा है कि हाँ, हमारा जो उत्तराखंड है वो प्रगति के पथ पे है। और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं पलायन आदि की, वो सब जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके माध्यम से रुकेंगी और ये प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कहलाएगा। जैसा कि आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है, सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य में नगरपालिका परिषद खटीमा द्वारा हमारे क्षेत्र में निवासरत समस्त राज्य आंदोलनकारी को गृह कर में छूट दी गई है, जिसका पालिका बोर्ड में प्रस्ताव किया जा रहा है। इसी के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित नगरपालिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनको गृह कर माफ किया गया है, तथा ऐसी निराश्रित विधवाएं जिनके कोई पुत्र नहीं है और कमाने वाला कोई नहीं परिवार में, ऐसी विधवा महिलाओं के लिए भी गृह कर में छूट प्रदान की गई। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं सारे उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूं और नमन करता हूं उन सब अमर शहीदों को जिन्होंने हमारे राज्य को बनाने में बड़ा योगदान दिया। आज हमारे द्वारा और हमारे नगरपालिका द्वारा और हमारे जितने भी सेलों लोग हैं यहाँ के खटीमा के, उन्होंने यहाँ उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और मैं सब आप लोगों को बधाई। त्योहार सीजन को देखते हुए डोईवाला नगरपालिका ने स्थानीय और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई मोमबत्ती, रंगोली के रंग और बिजली की लड़ी का स्टॉल लगाया गया। महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का तहसीलदार नगर पालिका के ईओ ने निरीक्षण किया और सामान खरीदकर महिला समूह का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर डोईवाला नगर पालिका की सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए साथ ही डोईवाला नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आमजन से अपील की जाती है कि लोकल फॉर वोकल को अपनाएं और डोईवाला को साफ और सुंदर बनाएं।
स्वच्छ दिवाली शुभ दीपावली की थीम पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कि आम जनमानस से सहयोग किया जा रहा है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और किसी भी प्रकार के ऐसे पटाखों का प्रयोग ना करें जिससे कि वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण होने में ज़्यादा सहायक हो। तो और आम जन से एक सहयोग की अपील की जा रही है कि वो इस बार की दीपावली छोटी छोटी रील या कुछ फोटोग्राफ अपलोड करके हैशटैग स्वच्छ दीपावली करके अपने फेसबुक पर अपलोड करें। साथ ही 13 तारीख को एक बृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाएगा दीपावली के बाद, उसके लिए अपील की जा रही है सभी लोगों से। इसमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिए जाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रही हैं। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए लोहाघाट में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। लोहाघाट में अग्निशमन विभाग के एफएसओ चंदन रामारे के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने जल संस्थान कर्मियों के साथ मिलकर लोहाघाट नगर में लगे हुए समस्त फायर हाइड्रेंट की जांच की। एफएसओ चंदन राम ने बताया कि सभी फायर हाइड्रेंट कार्यशाली अवस्था में पाए गए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी भरकर तैयार रखा गया है। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। फायर सर्विस लोहाघाट तैयारी की स्थिति में है। दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा मैं स्टाफ के जो मेरा क्षेत्र पड़ता है चंपावत, बाराकोट, लोहाघाट, पाटी आदि क्षेत्रों में सभी व्यापारीगणों से अनुरोध किया गया है कि आतिशबाजी की बिक्री दुकान से न करें। इसके लिए लाइसेंस अप्लाई करें। एसडीएम साहब लाइसेंस इशू करते हैं। तो हमारी फायर सर्विस की भी उसमें रिपोर्ट अहम होती है। एक सुरक्षित स्थान चयन प्रशासन द्वारा किया जाएगा, वहीं सब आतिशबाजी की दुकानें लगाएंगे। बहुत बच्चों को माचिस वगैरह न दें, दिया सलाई नहीं दें और बहुत बच्चों के हाथ में पटाखे न दें। जो है घर के जो सीनियर जन हैं उनकी देर में पटाखों को जलाएंगे। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोरी के मामले ज्यादा सामने आते हैं, इसलिए दिवाली से पहले ही प्रशासन ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें विभाग ने मावा, चीनी, बताशे, रसगुल्ला, बर्फी समेत अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के कचहरी परिसर में बने शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने आंदोलनकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को याद किया और कहा कि उनके शासनकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मैं सभी उत्तराखंड के शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, सभी को मैं नमन करता हूं और आज के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करता हूं, जिनके कारण से, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और हम ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड के हमारे शहीद, उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के 23वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई दिग्गज नेताओं ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी को बधाई संदेश देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्धि में देवभूमि उत्तराखंड का अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस प्रदेश के मेरे सभी परिवारजन अत्यंत परिश्रमी होने के साथ साथ बेहद पराक्रमी भी है। राज्य के स्थापना दिवस पर उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मिले बधाई संदेश पर सीएम धामी ने धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आपकी शुभकामनाएं हैं तो समस्त देवभूमियों की ओर से हार्दिक
आभार। खबर देहरादून से स्वराज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षेत्रीय आरक्षण को लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी को रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली भी मौजूद रहे। इस बीच प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, विधानसभा सत्र होने के बाद ही इसे पारित किया जाएगा। सितारगंज के अंबेडकर विद्यालय में लगभग 20 लाख की लागत से बनी 12 फीट ऊंची बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनावरण किया। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में सीएम पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को 3 मूर्तियों का अनावरण करने की घोषणा की थी, जिसमें से 2 मूर्तियों का अनावरण कर दिया गया है। 12 फुट लंबी मूर्ति है। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में इतनी और बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है मूर्ति के अनावरण में। और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सारा समाज एकजुट रहे, सारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज, धर्म, जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता में मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड का और हमारे सितारगंज की जितनी जनता को बधाई। 3 मूर्तियाँ मैंने वादा की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो तीनों मूर्ति जो सितारगंज में लगी हैं वो कहीं ना कहीं तीनों महापुरुषों को व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो सितारगंज में मराठवाड़ा चौक पे, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी शक्ति फार्म सुभाष चौक पे, और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति थी। 2 मूर्तियों का आज हमने अनावरण कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति का शक्ति फार्म में किया गया है, वो भी लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनी है और 12 फुट चौड़ी है और 12 फुट लंबी है, 1200 किलो की और पूरे कान से बनी हुई, ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ हैं सारी। इसको बनाने वाले जो हैं लक्ष्मण व्यास जी, वो पद्मश्री अवॉर्डी है, और जो हमारे नए सांसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ बना है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो मैं समस्त हमारे क्षेत्र के बंगाली समाज की जनता को, हमारे एससी समाज और पूरे उत्तराखंड हमारे सितारगंज की जनता को। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड भ्रमण पर है। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में शुरू होने वाले हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार प्रदेश में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दून अस्पताल प्रशासन ने सभी डॉक्टर्स को अलर्ट रहने को कहा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक राष्ट्रपति और गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए अस्पताल में वीआईपी कमरे और आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत महानुभाव हमारे यहाँ आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी आजकल आई हुई हैं और कल माननीय गृह मंत्री जी का भी आगमन है। उसके पहले भी माननीय उप राष्ट्रपति महोदय भी यहाँ आए थे। तो एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। और ऐसे में एक ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह की सुविधाएं और हम लोग को ये एक प्रोग्राम बनाना है, तो हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं उसके लिए। ऐसे में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एक राजकीय उसका सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल है। तो ऐसे में हमारा कार्य रहता है कि हम लोग कंटिजेंसी हॉस्पिटल के तौर पर काम करें। तो हमारे सभी डॉक्टरों को अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है। हालांकि राज्य गठन के 23 साल बाद भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य सेवा के चलते मरीजों तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सोनीता विद्यार्थी का कहना है कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार ने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम किया और अब स्किल्ड कर्मचारियों की तैनाती सरकार कर रही है।
पहले किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए इंफ्रा की ज़रूरत होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले देना ज़रूरी होता है। और मेडिकल कॉलेज की जहाँ पर बात करें तो हमेशा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में हम सब लोग पहले वहाँ की मशीनरीज, वहाँ के टेक्नीशियन, वहाँ पे ट्रेंड स्किल्ड जो व्यवस्था है वो करके देनी पड़ती है। तो उसी तहत हम लोग पहले वहाँ पे मशीनरीज का प्रावधान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पहाड़ों में प्रत्येक तरह की जो भी हैवी मशीन्स हैं वो लगाई जाएं और उसके बाद हम लोग जो है वहाँ पे स्किल्ड जो टेक्नीशियन हैं उनकी फिर हम लोग ऑलरेडी हैं भी, लेकिन अगर आवश्यकता के अनुसार फिर हम उस तरीके से अपनी वर्कफोर्स जो टेक्नीशियन की है वो वहाँ पे भेजें। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को प्राधिकरण की इमेज सुधारने के निर्देश दिए, आम आदमी के काम को महत्व देने की बात की। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार में शहीदों के नाम पर पार्क बनाने की कवायद चल रही है। वही कहा कि प्राधिकरण का काम शहर में नियोजित विकास करना है, इसमें कानून न मानने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। बहुत से काम है जिसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा कि जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको हम कैसे राहत दे सकते हैं, जिनके मन में भाव है कि एचआरडी क्या है, प्रशासन क्या है, सरकार क्या है, उनके लिए मैंने कहा कड़ी कार्रवाई करनी है। और उसके साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, माना हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, माना हम नक्शे जो हम पास करते हैं, नक्शा पास करना हमारा काम है, लेकिन नियोजित तरह से हमारा विकास हो, ये उसका मकसद है। लोगों को पहले ये समझना है कि एचआरडीए कोई वैसी एजेंसी नहीं है, एचआरडीए आप ही की एजेंसी है जिसके माध्यम से नियोजित विकास करना हमारा मकसद है और उसमें हमें जनता का सहयोग चाहिए। उधम सिंह नगर के खटीमा के मुख्य चौराहे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने को लेकर महिलाओं ने विरोध जताते हुए नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। साथ ही नीतीश कुमार की महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा को लेकर महिलाओं ने भरपूर विरोध जताते हुए नारेबाजी भी की। उत्तराखंड 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस का मुख्य समारोह देहरादून के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान रैतिक परेड के साथ ही आकर्षक झांकियां भी निकाली गई। राज्य के 8 विभागों ने अपनी अपनी झांकी परेड में निकाली, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।